साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नीना जी का। नीना जी बताती हैं, दीदी ये अनुभव जो है 2017 का है और आप जब इस अनुभव को सुनोगे तो शायद आप फील कर पाओ कि हम उस वक्त कितने पेन में थे या हम लोग उस समय कितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे थे। नीना जी बताती हैं कि उनकी दीदी का जो बड़ा बेटा है उसकी तबीयत बहुत ख़राब रह गई थी। उसे बार बार बुखार चढ़ जाता था। बुखार काफ़ी दिनों तक जब रहा तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए और जब उन टेस्टों की रिपोर्ट आई तो उसमें मेरी दीदी के बेटे के पेट में अल्सर थे। छोटे छोटे अल्सर के जो बोलते हैं दाने या छाले थे। ये कहती हैं दीदी कि डॉक्टर ने उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में रेफ़र कर दिया। ये कहते हैं दीदी वहाँ के डॉक्टर्स ने भी हमें जवाब दिया और केस लेने के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि मेरी दीदी के बेटे को हेमोफीलिया है। ये कहती हैं दीदी कि हमारे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। ये कहती हैं दीदी कि लेकिन हमारी आस्था और विश्वास हमारे साईं पर इतना दृढ़ है कि हम सभी लोगों ने बोला कि बाबा अब आप ही सिर्फ कुछ कर सकते हो। बाबा आप ही हमारी ज़िंदगी में हमारे इस बच्चे को वापस सही ला सकते हो। ये कहती हैं कि दीदी मेरी मम्मी लगातार साईं से प्रार्थना कर रही थी और हम भी हॉस्पिटल में मोबाइल में बाबा से प्रे कर रहे थे, बाबा की प्रार्थनाएं सुन रहे थे, बाबा से बार बार सिर्फ यही अरदास कर रहे थे कि किसी तरह से हमारे बच्चे को बचा लें। ये कहती हैं कि दीदी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी हमारे बच्चे की कि डॉक्टर केस हाथ में लेने से डर रहे थे। उतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी जब हमने कहा कि नहीं आप लोग करिए और कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने केस जैसे हाथ में लिया और ये कहती हैं कि दीदी हमारे उस बच्चे के, मेरे दीदी के बेटे के 5 ऑपरेशन हुए। ये कहती हैं दीदी आप यकीन नहीं मानोगे कि एक दिन तो मुझे ऐसा लगा और मैं अपनी दीदी से कह उठी, क्या करें दीदी, क्या होगा, साईं भी तो नहीं सुन रहे हैं। ये कहती है दीदी थर्सडे का दिन था। मेरी मम्मी बहुत बेचैन थी, अंदर बाहर वो कर रही थी। कभी वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करती, कभी वो घर में बैठ के प्रार्थना करती। यहाँ हमारा भी कुछ यही हाल था कि साईं किसी तरह से बचा लो। ये कहती हैं दीदी हमारे बेटे को जो ब्लड चढ़ाया जा रहा था वो बार बार वापस निकल आता था और जो ब्लड चढ़ ही नहीं पा रहा था। लेकिन उस दिन गुरुवार के दिन डॉक्टर्स अचानक से आकर बताते हैं कि इस बार जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकला। एक आशा की किरण जागी। बाबा को हमने थैंक्स कहा कि बाबा बस हमारी लाज, हमारा बच्चा तेरे हाथ में ही है और तू ही बचा सकता है इसको। वो जो छोटी सी आशा की किरण थी वो हमारी ज़िंदगी में आई गुरुवार के दिन, हमारे साईनाथ के दिन। और हमारे बच्चे की जो कंडीशन थी धीरे धीरे सही होने लगी। ये कहते हैं दीदी हमने, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो क्षण जब भी हमें याद आता है हमारी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। मैं इस वक्त आपको जो अनुभव लिख रही हूँ मेरे हाथ लड़खड़ा रहे हैं, मुझसे लिखा नहीं जा रहा, मेरी आंखों से आंसू झड़ रहे हैं क्योंकि वो जो दर्दनाक पल था 2017 का, वो जब भी हम याद करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो हर दिन हमने खून का आंसू रोया। हर दिन हम साईं से बस यही प्रार्थना करते थे कि हमारे बच्चे की रक्षा करना, मेरी दीदी के बेटे की रक्षा करना। बाबा बस आप ही कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। डॉक्टर को केस लेने में डर लगता था।
ये कहती हैं दीदी कि जब रिकवरी की कंडीशन में हमारा बच्चा आया तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मिरेकल है, ये चमत्कार के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें खुद नहीं लग रहा था कि ये केस हैंडल हो सकता है। ये कहती हैं जो डॉक्टर्स के हेड थे, उन्होंने भी कहा ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चमत्कार है। ये कहती है दीदी ये सिर्फ़ हम जानते थे कि ये चमत्कार हमारे साईं ने किया है, हमारे बाबा ने किया है। ये कहती हैं दीदी इतना आसान वो क्षण नहीं था, एक दिन की वो बात नहीं थी। हमने 4 महीने चंडीगढ़ पीजीआई में बिताए। हम सब भाई-बहनों की जॉब छूट गई थी, क्योंकि सिर्फ़ हमारा ध्यान बच्चे के ऊपर होता था। हॉस्पिटल का आना-जाना सिर्फ़ यही लगा होता था। और सच बात है, प्राइवेट जॉब में कौन इतनी छुट्टियाँ देता है? किसी को किसी का दर्द समझ में नहीं आता। खैर, ज़िंदगी है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ किसी की नहीं होती। जिसके यहाँ हम काम करते हैं, वो हमें पैसा देता है और बस यही एक नाता होता है। ये कहती हैं दीदी 1 साल उसे रिकवरी होने में लगा, 4 महीने हम हॉस्पिटल में बिता के आए। हर दिन, हर पल, हर क्षण। शायद आप समझ पाएँ कि वो दिन हमारे लिए कितने कितने भारी होंगे। हर दिन हॉस्पिटल का चक्कर और हर दिन सिर्फ यही लगना क्या होगा हमारे बच्चे का, मेरी दीदी का बेटा बचेगा भी या नहीं बचेगा, बाबा संभालेंगे या नहीं संभालेंगे। लेकिन उस बीच भी हमारी आस्था और विश्वास डगमगाया नहीं हमारे बाबा से। हमारे बाबा पे हमने विश्वास किया और हमारे बाबा ने हमारे विश्वास की लाज रखी और आज मेरी दीदी का बेटा पूर्णतः स्वस्थ है। 2017 की ये बात है और आज 2024 चल रहा है। मैं साईं से यही प्रार्थना करूँगी कि बाबा हमेशा उस बच्चे के अंग संग रहना, हमेशा उसे स्वस्थ रखना, हँस्त रखना, मस्त रखना और ज़िंदगी में वो बहुत तरक्की करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को जब पालते हैं तो शायद अपने खून का एक एक कतरा जिसे बोलते हैं ना, उस प्यार के साथ वो उसे पालते हैं। माँ बापों के लिए जो बच्चा होता है ना, उनकी सांस होता है। बच्चे को अगर कुछ हो जाए ना, बच्चा मजाक में भी अगर ये कह देना कि मैं गिर गया था, दूसरे कमरे में बैठा हो चीख दे, तो माँ बाप दौड़ के जाते हैं कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। और इनका बच्चा तो ना जाने कितनी बुरी कंडीशन से इनकी ज़िंदगी में वापस आया। हमेशा साईनाथ इस बच्चे की रक्षा करें। और नीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ऐसे ही अनुभव हम सभी साईं डिवोटीज़ के मन में एक आस्था और एक विश्वास इतना दृढ़ कर देते हैं कि जैसे बाबा ने इनकी रक्षा करी, इनके डिफ़िकल्ट कंडीशन में बाबा हमारी भी रक्षा करेंगे, बाबा हमारा भी साथ देंगे, बाबा हमारे भी अंग संग उसी तरह से रहेंगे। बस यही कहना चाहूँगी, बाबा पे अपनी आस्था और विश्वास बना के रखें, क्योंकि चमत्कार आस्था और विश्वास की ही जननी होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, जो प्यारे प्यारे अनुभव आप अपने पास सहेज के बैठे हैं, उसे चैनल के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक अनुभव ना जाने किस व्यक्ति के पास तक पहुंच जाए और उसके बुझते हुए मन को, उसके अंधेरे जीवन में एक रोशनी की किरण बन के वो जगमगा जाए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।